लुप्त गुप्त जादू। लुप्त गुप्त जादू? लेकिन इससे क्या होता है? इससे तुम किसी भी चीज को कहीं पर भी गायब कर सकते हो। वाओ! तो सबसे पहले तो मैं मम्मी की रसोई से करेले गायब कर दूंगा। एक बार चेक करके देख लेते इस लुप्त गुप्त जादू में कितनी पावर है। गायब। सिमसिलाफू हो जा गायब, फू फू फू। अच्छा पार्टनर, फिरकी ले रहे हो क्या मेरी? मैं जादू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें शक्तियां जरूर मिली हैं विवान, लेकिन उनका इस्तेमाल करना अभी सीखा नहीं है तुमने। तो सिखाइए ना शेर सर। उद्धरेदात्मनात्मानं नमात्मानं वसादेत आत्मै ब्रह्मात्मनो बंधुरा तुम्हें वरी पुरात्मन। हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी। अगर अपने दिमाग को, इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करना सीख गए तो हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त वरना दुश्मन। अपनी आंखें बंद करो विवान। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। अपने मन को शांत करो। वाओ! फाइनली मेरा मैजिक वर्क किया। मैं अभी अपना सूट वापस लेकर आता हूँ। ये वापस क्यों नहीं आ रहा है? बालवीर की पोशाक अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक है। तुम जब अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख जाओगे, वो पोशाक खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। और याद रखना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ठीक है बालवीर, सीख लूंगा मैं दिमाग को कंट्रोल करना भी और शक्तियां इस्तेमाल करना भी। पर अभी मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरा वो डुप्लीकेट वहां क्या कर रहा होगा। ओ, बिना घोड़े की रथ, ये तो होते ही है ना पृथ्वी पर। मैं भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ। अरे पैसे, हाँ, ये रहा। अगर पूरे पैसे घर नहीं लेकर गया तो फिर से डांट खानी पड़ेगी। वैसे भी एक बार वायु कुंभ के चक्कर में डांट खा चुका हूँ। मैं क्या करूँ? डांट खाने से तो अब मुझे सिर्फ जादू ही सितारा ही रोक सकता है। ओ जादू सितारे, ओ जादू सितारे, इन बाजुओं में ताकत भर दी। विमान गाड़ी के नीचे आने वाला है। विमान कार के नीचे नहीं आ रहा है, वो कार को उठा के पटक रहा है।
अब तो परियों से डांट खानी पड़ेगी और बालवीर और पूरे वीरलोक से भी। दिल बहुत खतरनाक तपड़ तपड़ कर रहा है। क्या करूं? जादुई सितारा। वो जादुई सितारे इनकी इस घटना की यादें मिटा रही। दिवाली बहन, हाँ? क्यों चिल्ला रही हैं आप? हाँ? हैं? मैं चिल्लाई? हाँ। हे ना ना पद्मिनी बहन, वो तो आप चिल्लाई इसलिए मैं चिल्लाई। अला, तो मैं क्यों चिल्लाई? हैं? हाँ? क्यों चिल्लाई? का? पर विवान, हाँ, हेलो हेलो, पूछे। ए विवान, विवान, ऊपर विवान, हाथ ऊपर विवान, सच्चे साचू के जो हम दोनों में से पहले कौन चिल्लाया? मुझे कैसे पता होगा? ए, हाँ? तुझे कैसे पता होगा मतलब? तू यहीं था, हम भी यहीं थे। तू नहीं चिल्लाया, तो तुझे पता होगा ना? हम दोनों में से पहले कौन चिल्लाया? बता बता। हाँ, बोल बोल। वो आप दोनों एक साथ चिल्लाए थे। हाँ, एक साथ। वाह, ये मस्त एंट्री है। आप लोग जहाँ भी जाते हो ऐसे ही जाते हो क्या? उड़ के? हाँ? विवान, वीरलोक और बालवीर के बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, ये सब राज रखना बहुत जरूरी है और ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या? फिर तो सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपने बोला है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, तो ठीक है। अब मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, तो मैं घर जाऊं? रुको विवान, सबसे पहले हमें दूसरे विवान को बाहर निकालना होगा, तभी तुम वहां जा पाओगी। फिकर नॉट ब्रो, अब तो मैं बालवीर बन चुका हूँ। पीछे के दरवाजे से घुसूंगा, पता भी नहीं चलेगा। चलो मैं चलता हूँ। मस्ती परी, अब विवान के साथ जाइए, वहां डूबा डूबा भी होगा, कहीं दोनों एक साथ सामने ना आ जाए। एक साथ चिल्लाए? क्यों चिल्लाए होंगे? कोई वजह तो होगी ना? हाँ। मुझे क्या पता? हाँ? ए, विवान, इस सच बताना हो, तूने हमारे साथ कोई जोक्स तो नहीं मारा ना? नहीं, मैं तो चींटी भी नहीं मारता। जोक कैसे मारूंगा? मम्मी ने मुझे दूध लेने को कहा था, अगर देर कर दी तो मुझे डांट पड़ सकती है। बर जा जा। बालवीर, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो बालवीर? इस समय मेरा जाना बहुत जरूरी है। विवान का वीर तिलक तो हो गया, लेकिन एक बेटे का फर्ज निभाना भी बाकी है। लेकिन बालवीर, तुम बालपरी को तिम्नासा के वश से कैसे बाहर निकालोगे? वो तो पता नहीं कैसे, लेकिन ये जरूर पता है कि मैं अपनी माँ को वापस लेकर जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ो नहीं, रुको। तू पीछे के दरवाजे से छुपते छुपाते आ रहा है, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ करके आ रहा है। मेरी प्यारी मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा, अब मस्का भी मार रहा है, मतलब पक्का गड़बड़ है। दूध कहाँ है? छुट्टे पैसे कहाँ हैं? दूध? वो ये कम तो मम्मी ने डुप्लीकेट को दिया होगा, अब मैं कहाँ से दूध लाऊं? चुप नहीं रहो, बोलो भी। छुट्टे पैसे से पलटन को आइसक्रीम खिला दी क्या? नहीं मम्मी, रुको। दर्द हो रहा है। बेचारे का दिल कितना दबड़ दबड़ कर रहा होगा, मेरी वजह से डांट पड़ रही है उसे। इतनी शरारतें क्यों करता है तू?
और ये इशारेबाजी किसे कर रहा है? किसी को नहीं। मम्मी ये रहा दूध और छुट्टे पैसे भी। काललोक पे जाने से पहले तिम्नासा के बारे में तुम्हें कुछ जानना जरूरी है। जल्द वीरलोक आओ। ठीक है शौर्य। तू यहाँ कैसे आ गया? ऐसे ऐसे। हाँ इतना खराब जंप मैं कभी नहीं मारता। ये पक्का हम दोनों को पकड़वा देगा। तुम फिक्र मत करो विवान, मैं ना अभी करुणा जी का ध्यान भटकाती हूँ। तुम जल्दी से जाकर डूबा डूबा की जगह पर आ जाना, ठीक है? हाँ, मैंने तो गैस बंद कर दी थी। ये सीटी क्यों बज रही है? आपने तो मम्मी को और भी शक में डाल दिया। मक्खी परी। अरे मक्खी परी नहीं, मस्ती परी। अरे हाँ वही सस्ती परी, मस्ती परी। हाय राम। हाय राम, मैंने तो गैस ऑफ करी थी। ये कैसे जल गई? चलो चलो जल्दी। ये क्या हो रहा है? मम्मी अब बोलो नहीं, सुनो एक बात बताओ। आप इतना काम करोगे तो गलती तो होगी है ना। अब चलो चलो। अब असली विमान तो आ गया है, तो मेरा क्या काम? मुझे वीरलोक जाना चाहिए। आप भी ना बहुत टेंशन लेते हो। इधर बैठो, आराम से बैठो। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बच गए, वरना आज मम्मी तो मेरा कान उखाड़ने ही वाली थी। वैसे पार्टनर की मम्मी पार्टनर के कान खींचती है क्या? वो सुपर हीरो है तो क्या हुआ? मम्मी की डांट तो उनको भी पड़ती होगी ना, नहीं क्या? हाँ क्या बात है शौर्य? विवान का वीर तिलक पूरा होने के बाद मैंने काललोक में तिम्नासा की तलाश की थी, लेकिन उसकी ऊर्जा वहां नहीं मिली मुझे। तो क्या इसका मतलब तिम्नासा मर चुकी है? नहीं बालवीर, वो इस वक्त सर्वकाल साधना कर रही है। इस साधना के बाद वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तिम्नासा अपनी जगह काललोक में अपनी परछाई छोड़कर गई है, एक छोटी सी बच्ची के रूप में। हाँ मैंने देखा था उस बच्ची को। इसका मतलब अगर तिम्नासा सर्वकाल यज्ञ में व्यस्त है तो माँ को काललोक से छुड़ाना आसान होगा। तुम्हारी योजना क्या है बालवीर? इस बार मेरे पास एक अचूक हथियार है। और इस तरह मैं माँ को वापस लेकर आऊंगा। तो फिर जल्दी जाओ बालवीर, और तिम्नासा की सर्वकाल साधना पूरी होने से पहले बाल परी को वापस ले आओ। अब काललोक से माँ को वापस लेकर ही ये काललोक इस तरह थर-थर क्यों कांप रहा है? अरे भूकंप आया है या उस बालवीर ने हमला किया है? नन्ही उंगली की कसम, अगर मेरी बहरानी यहाँ होती ना तो हमला करने की किसी की वो नहीं होती हिम्मत। ये भूचाल किसी विशाल शक्ति के आने का अंदेशा है। हाँ काल्पनिक, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत जल्द
काल लोक में एक ऐसी शक्ति आने वाली जो पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख देगी। ये तो ब्रह्मांड को हिलाने की बात कर रही थी, खुद ही मोम की तरह पिघल गई। पहचानो कौन आया? बोले दो, विवान आया। गोपू, मेरी जीन्स से थोड़ा दूर हट के चल, तेरी परछाई से मेरी जीन्स मैली हो जाएगी। तुझे पता है ये जीन्स कहाँ से आई है? इंग्लैंड से आई है, इंग्लैंड से। रियली? और नहीं तो क्या, ये फ्रॉक देख रहे हो, मेरे पापा ने पता है कहाँ से मंगवाई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन, लेकिन इंग्लैंड और ब्रिटेन तो एक ही है ना। चुप कर गोपू, तुझे इंग्लैंड और ब्रिटेन के बारे में पता क्या है? तू और विवान की पलटन कभी भारत नगर से बाहर भी निकले हो? हैं? इन दोनों को तो आइडिया भी नहीं है कि आज मैं कितनी दूर से आया हूँ, और जब आया ही हूँ तो इनकी बैंड भी जरूर बजाऊंगा। शेर सर ने बोला था, सांस अंदर सांस बाहर। भैया, आपने तो गोपू की बोलती बंद कर दी थी, इतना सा मुंह हो गया था उसका, इतना सा। लेकिन इसकी बोलती बंद कराने से क्या हुआ? असली बोलती तो विवान की बंद करानी होगी ना। अब चिंटू कभी ना आकड़े, लुप्त गुप्त हो इसके कपड़े। वैसे आज ये विवान कहीं दिख नहीं रहा ना? नजर तो आप भी नहीं आ रहे भैया, कहाँ हो आप? सामने ही तो खड़ा हूँ। सामने कहाँ? अरे यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? ये क्या हो गया? कपड़े गायब करने के चक्कर में ये कौन सा लफड़े में फंस गए विवान? अब इस जादू को उल्टा कैसे करूं? कैसे लाऊं चिंटू को वापस? भैरानी के आने से थरथराती है धरती, और धरती के थरथराने पे आती है भैरानी। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। चुटकुला सुनाओ, बहुत दिन हो गए चुटकुला सुने हुए। अरे भैरानी, चुटकुला तो ये है 6 फीट का चुटकुला। महार, तुम ही क्यों नहीं सुना देते मुझे कोई चुटकुला? तुम्हें तो वैसे भी बहुत चुटकुले आते हैं। मैं काल लोक का सेनापति हूँ, मस्खरा नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने मस्खरागिरी तो बहुत की। तुम्हें क्या लगता है कि राजगद्दी को पाना मजाक है? बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे ना तुम, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या किया?
ना तुम बालवीर को मार सके, ना तुम उत्तराधिकारी का राज तिलक होने से रोक पाए। अब बताओ, ये चुटकुला नहीं था तो क्या था? दरअसल तुम खुद ही चुटकुले बन चुके हो भैमार। अफसोस हंसी वाले नहीं, दर्द वाले। सर्वकाल यज्ञ में छुप के तुम बैठी थी। अगर इस बालवीर का वीर तिलक हुआ है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारी बनाई हुई ये काल परी। मैं आ गया हूं मां, आपको वापस ले जाने।